तो हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः गुरुजी ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पुनः शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आई होप आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी पे लगे होंगे। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है वो विज्ञान से संबंधित हैं, उद्यान विज्ञान से संबंधित है, एग्रीकल्चर से हैं। तमाम सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी परीक्षाएँ हैं, आगामी उद्यान परीक्षक है, कृषि अधिकारी है और भी तमाम परीक्षाएँ हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है यहाँ पे, जैसे अमरूद का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों साइडियम ग्वाजावा अमरूद का वानस्पतिक नाम है। बट अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है, कश्मीर घाटी में सेब उगने वाली प्रजाति है। सेब उगाने वाली जो कश्मीर घाटी में जो प्रजातियां वो कौन सी है? तो रेड डेलिशियस जो कहे ये सेब उगाने वाली प्रजाति है। बट अगले क्वेश्चन में अगला है, आम की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसके फलों का अधिक निर्यात होता है? तो दोस्तों आम की जो प्रजातियां हैं, अल्फांसो है, लंगड़ा है, चौसा है, केसर है, ये सब आम के प्रजातियों के नाम है। लेकिन अल्फांसो जो कि यहाँ पे राइट आंसर है, अल्फांसो आम की अधिक निर्यात होने वाली प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लीची देशज है। लीची कहाँ से लिया गया है? तो चीन का फल है। लीची जो फल है चीन देश से लिया गया है। बट अगले क्वेश्चन में, लेकिन में से किस सब्जी में डायोसिस प्रकृति पाई जाती है? डायोसिस तो परवल जो परवल फल होता है उसमें डायोसिस प्रकृति पाई जाती है। बट अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी अम्लीय भूमि के लिए अधिक सहनशील है? तो दोस्तों जो चुकंदर है, चुकंदर की जो फल है ये अम्लीय भूमि के लिए अधिक सहनशील है। बट अगले क्वेश्चन में अगला है, व्हाइट वियना एक प्रसिद्ध प्रजाति है। व्हाइट वियना एक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो दोस्तों गांठ गोभी की यह प्रजाति है। बट अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, सब्जी वाली मटर की प्रजाति है। तो दोस्तों मटर, अर्किल, बोनोविल ये सब सब्जी वाली मटर की प्रजातियां हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। बट अगले क्वेश्चन में अगला है, आम रोपण हेतु पौध से पौध एवं कतार से कतार की दूरी कितनी होनी चाहिए? लगभग 10 मीटर की दूरी होनी चाहिए। आम रोपण जो विधि है उसमें पौधे से पौधा, कतार से कतार की जो दूरी 10 मीटर होनी चाहिए। बट अगले क्वेश्चन में अगला है, आम्रपाली आम की संकर किस्म में कतार एक्स पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए? आम्रपाली जो आम की जो संकर किस्म है उसमें कतार से कतार की जो पौधे की दूरी होनी चाहिए वो लगभग 2.5 मीटर की होनी चाहिए, 2.5 मीटर। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, केला का प्रसारण किया जाता है। तो दोस्तों केला का जो प्रसारण किया जाता है वो किया जाता है अधोभूस्थारी द्वारा केला का प्रसारण किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में अगला है, अमरूद की प्रजाति है। तो दोस्तों यहाँ पे विकल्प है, सारे याद कर लो। इलाहाबादी रेड, लखनऊ 49, ढोल का नाम सुन सकते हैं आप। तो ये अमरूद की सभी क्या हैं? प्रजातियां हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बट अगले क्वेश्चन में, आम के पौधों को रोपने की दूरी होती है। तो दोस्तों आम के पौधों को रोपने की जो दूरी है, इस तरह से विकल्प आपको यदि दिखते हैं तो यहाँ पे लिख देना 10 × 10 मीटर। 10 × 10 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट अगले क्वेश्चन में, लीची की प्रति पौधा उपज प्राप्त होती है। तो लीची की एक पौधे से उपज होती है लगभग 20 किलोग्राम प्रति पौधा से उपज होती है। बट अगले क्वेश्चन में, सेब के पौधों में बीमारी का प्रकोप होता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू, पिंक रोग, ब्राउन रोग ये सभी रोग सेब के पौधों में ही होते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू, पिंक रोग, ब्राउन रोग ये उपयुक्त सभी रोग राइट आंसर हो जाएगा। बट अगले क्वेश्चन में, फल संरक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो दोस्तों पहला है विदेशी व्यापार करना, ये भी सही है। पौष्टिक तत्वों की पूर्ति, ये भी सही है। राष्ट्र सुरक्षा में योगदान, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी फल संरक्षण के ये उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिंकट फल की किस्म है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पहली बार दिख रहे होंगे बहुत सारे लोगों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंकट फल की किस्म हो जाएगी इसमें से, सीधे आंसर को टारगेट करेंगे, नाशपाती लिंकट फल की किस्म है। बट अगले क्वेश्चन में, कौन सा समूह संबंधित नहीं है? तो पोमोपोलॉजी फल विज्ञान से है, ओलोरिकल्चर सब्जी से है, फ्लोरिकल्चर पुष्प से है, पीसीकल्चर जो है वन विभाग से नहीं है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, 19वां, निम्नलिखित में से संकर्ष द्वारा केले के प्रसारण में कौन सा सही है? तो दोस्तों भूमिगत जो तना है ये संकर्ष द्वारा केले के प्रसारण में सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, कौन सा फल पौधा तटीय क्षेत्रों की उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जलवायु के लिए अधिक उपयुक्त है? बल
तो ऐसा कौन सा फल है? तो इसमें नारियल वाला जो फल है यह ट्रॉपिकल जलवायु के लिए अधिक उपयुक्त है। बट अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कट फ्लावर्स के लिए प्रयोग होता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा गुलाब हो गया, गैलेडियोलस हो गया, गेंदा एवं ट्यूबरोज, ये कट फ्लावर्स के लिए उपयोग में किया जाता है, इनकी कलम भी लगाई जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा समूह स्वयं परागित सेल्फ पॉलिनेटेड सब्जी फलों का है? जैसे इसमें मटर हो गया, भिंडी हो गया, आलू हो गया, मिर्च हो गया, ये सभी क्या है? सेल्फ पॉलिनेटेड सब्जी वाली फसलें हैं। अगला है कौन सा समूह सही संबंधित है? तो दोस्तों जो आलू है ये सोलनेसी कुल की फसल है, ये सही है, सोलनेसी कुल में आलू आता है। अगला है केले का ऊपरी तना कहलाता है। तो दोस्तों जो केले का जो ऊपरी तना कहलाता है वो कहलाता है शूडोस्टेम, शूडोस्टेम केले का ऊपरी तना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 25वां, केला लगाने का सही समय है। तो दोस्तों जो केला लगाने का जो सही समय है वो जून जुलाई में केले के पेड़ लगाए जाते हैं। अगला है आम के बाग में पूरक वृक्ष है। आम के बाग में पूरक वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों आम के बाग में पपीता पूरक वृक्ष है, एक दूसरे के पूरक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फलों का राजा, किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आम को फलों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति, प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति किसकी है? तो दोस्तों पत्ता गोभी जो है, पत्ता गोभी की प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति है। बट अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है बेसिका रेपा का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों देख लो सलजम, सलजम का जो वानस्पतिक नाम क्या है? बेसिका रेपा, बेसिका रेपा सलजम का बॉटनिकल नेम है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे, तो दोस्तों वीडियो पूरी एंड तक देखते रहें। बट अगले क्वेश्चन में अगला है 400 से 500 ग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर पे कौन सा बोया जाता है? 400 से 500 ग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर में बैगन का ही बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है 31, आम्रपाली आम का एक संकरण है। तो दशहरी और नीलम का, जो आम्रपाली आम है वो किन किन का संकरण से बनाया जाता है? दशहरी और नीलम का। बट अगले क्वेश्चन में कोल क्रॉप इनमें से कौन सा है? कोल क्रॉप, तो जो गोभी है वो कोल क्रॉप के अंतर्गत आता है। अगला है दोस्तों नासिक रेड सब्जी की किस्म है। तो नासिक जो रेड सब्जी की जो किस्म है वो हो प्याज, आपका यहाँ पे ओनियन राइट हो जाएगा। बट अगले क्वेश्चन में लौकी की उन्नतशील किस्म है। तो दोस्तों लौकी की जो उन्नतशील किस्म है पूषा मेघदूत उन्नतशील किस्म है। एग्जाम में आ सकता है कि पूषा मेघदूत किसकी वो है, तो लौकी की राइट हो जाएगा। बट अगले क्वेश्चन में 375 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर बोए जाते हैं। तो फूल गोभी का बीज लगभग प्रति हेक्टेयर में 375 से 400 ग्राम लग जाता है। अगला है मूली औषधि इनमें से कौन किस में काम आता? देखिए जिगर रोगों में आता है, बवासीर में आता है, पीलिया में आता है, उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों मूली जो है ना बहुत ही औषधि है, और ये पीलिया, बवासीर, जिगर और गरम भी बोलते हैं इसको, मूली की सब्जी गरम होती है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन में डैम्पिंग ऑफ बीमारी किस में है बल? तो दोस्तों ये सभी में है, बैगन में है, टमाटर में है, मिर्च, उपयुक्त सभी में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में अगला है आम की फसल में फूल आने का समय क्या है? तो दोस्तों दिसंबर जनवरी का जो महीना है, दिसंबर जनवरी में आम की फसल में फूल आने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है शीघ्र पकने वाली आम की किस्म कौन सी है? तो दोस्तों जो बम्बई हरा आम है ये शीघ्र पकने वाली आम की किस्म है, और बाकी आम की किस्म में चौसा भी है, बम्बई हरा भी है, सफ़ेदा भी है, ये सभी आम की किस्म है, लेकिन शीघ्र जल्दी जो सबसे पहले पक जाती है वो बम्बई हरा आम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आम के बोर का भयंकर रोग है। आम के बोर का जो गुच्छा रोग होता है ये आम के बोर का भयंकर रोग है, बाकी कैंकर रोग भी है, एंथ्राक्नोज भी है बाकी, लेकिन गुच्छा रोग जो है आम के बोर का भयंकर रोग हो जाएगा। बट अगले क्वेश्चन में पपीते की उन्नत किस्म है। तो दोस्तों पपीते में पूषा, बोनी, हिनड्यू और आम, ये सभी क्या है? पपीता की उन्नत किस्में हैं। अगला है मूसा पैराडिसिया का वनस्पतिक नाम है।
तो दोस्तों देख लो केला का कैसा वानस्पतिक नाम है, मूसा पैराडीसियाका। मूसा पैराडीसियाका केले का बॉटनिकल नेम है, आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है सब्जी वाले केले की किस्म है। तो दोस्तों सब्जी वाला जो केला है उसको बोलते हैं हजारा। हजारा हजारा सब्जी वाले केले की किस्म है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय अमरूद की किस्म क्या है। तो ये हो जाएगा इलाहाबादी सफ़ेदा, जो यह है सबसे उत्तर प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध किस्म है। अगला है दोस्तों नींबू का प्रसारण किया जाता है। तो बीज एवं वानस्पतिक प्रसारण दोनों के द्वारा, बीज और वानस्पतिक प्रसारण दोनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अगला इंपॉर्टेंट, अंगूर की किशमिश वाली किस्में हैं। अंगूर तो बहुत होते हैं, ब्लैक प्रिंस भी होता है, भोकरी भी होता है, सुल्तान, लेकिन जिससे किशमिश बनते हैं वो सुल्तान वाली प्रजाति है, किस्में हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में लीफ रोलर कीट है। जो लीफ रोलर कीट किसमें लगते हैं, तो अंगूर में ही लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सेब की खेती करने के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है। दोस्तों सेब की खेती करने के लिए समशीतोष्ण जलवायु क्या है, सबसे उपयुक्त है। अगला है नीलम डी एक्स दशहरी के क्रॉस से कौन सी आम की किस्म विकसित होती है। तो मलिका, मलिका ये राइट आंसर हो जाएगा। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 50, दशहरी एक्स नीलम क्रॉस से आम की कौन सी संकर किस्म विकसित हो गई। तो दशहरी और नीलम में बताया मैंने, आम्रपाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये आने वाली जो परीक्षाएं हैं दिसंबर में उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन साइंस वालों के लिए एलटी परीक्षा में को भी देखने को मिल सकते हैं। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक लाइक आप भी कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।